हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी कि क्या आपके एक्स आपको कांटेक्ट करेंगे। यानी कि आपके एक्स ऐसे हैं जो कि हो सकता है आपका उनके साथ आपकी उनके साथ एंडिंग हो चुकी हो, आप लोग का ब्रेकअप हो चुका हो, या फिर आप लोग अच्छे नोट पे एक्स बने हो एक दूसरे के। आपने इस सिचुएशन को अपने हिसाब से लेना है और देखना है कि क्या आपके एक्स आपको कांटेक्ट करेंगे या नहीं। ठीक है। मैं कुछ दिनों से रीडिंग्स जब कर रही हूँ तो रिकन्सिलिएशन वाइब बहुत ज़्यादा आ रही है, तो आई जस्ट थॉट कि मैं इस चीज़ को भी चेक करूँ कि क्या आपके एक्स आपको कांटेक्ट करेंगे या नहीं। तो रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही हो, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई फाइनल डिसीजन भी नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है और साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि इसके लिए ज़रूरी ये है कि आपकी लाइफ में कोई एक रिलेशनशिप ऐसा ज़रूर रहा हो जो कि अब एक्स कैटेगरी में जा चुका है। क्या आपके एक्स आपको कांटेक्ट करेंगे। सबसे पहले मैं ये देखती हूँ कि आपकी एक्स की आजकल लाइफ में चल क्या रहा है। व्हाट्स द टी, क्या गपशप है। ये आजकल जेंजी लैंग्वेज है। व्हाट्स द टी, हमारे वक्तों में तो चहमगोइयाँ और सरगोशियाँ और गॉसिपें होती थी, अब व्हाट्स द टी आता है। बच्चे बड़ी ज़बरदस्त जेंजी लैंग्वेज बताते हैं। तो देखते हैं कि आपके पर्सन की, यानी कि जो आपके एक्स हो चुके हैं, अब उनकी लाइफ में चल क्या रहा है। मैरिंग फॉर मनी, थिक की बिड़ा, moves in silence, child services, inside scoop। इनकी एक्टिविटीज़ में पता नहीं ये किस किस्म की इनकी इंगेजमेंट्स हैं। बहुत हाई प्रोफाइल या हाई प्रोटोकॉल पर्सन हैं या बहुत एवरेज हैं, बिकॉज ये कार्ड काफ़ी वो है। इनको थ्रेट्स मिलती हैं या इनको कुछ अपने आप को बहुत हाइड करना पड़ता है। इन्होंने अपने घर में या तो ख़ुद किया है, ये खुद इन्होंने कहीं, क्योंकि अभी तो आपके एक्स बन चुके हैं ना, तो देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि इन्होंने जहाँ शादी की है वो पैसों के लिए की हो ताकि इनका फ्यूचर सिक्योर हो, और ये इन्होंने बहुत खामोशी से किया है काम। अदरवाइज़ इन्होंने अपनी फैमिली में अपने सिबलिंग्स की, या ये मैरिड थे या थी, इन्होंने किसी की शादी ऐसी जगह करवाई जिससे इनको फाइनेंशियल बेनिफिट बहुत मिले। अक्सर बिजनेस टाइप लोग जो होते हैं वो इसी तरह की हरकतें करते हैं। एंड इफ़ नॉट तो इनकी एक्टिविटीज़, इनकी ख़ुद की लाइफ में ऐसा सिनेरियो नज़र आ रहा है। प्लस ये कुछ ऐसी हरकतें इनकी ऐसी हैं कि लोग इनको नज़र इन पर डालें, लेकिन उसके बावजूद ये बहुत ज़्यादा। अब आप ख़ुद सोचें, अगर कोई इंसान इस तरह के टुनटुने अपने सर पे बांध के घूमना शुरू कर दे, ये जो इसने लगाए हुए अपने मुंह पे, तो सभी उसको नोटिस करेंगे, लेकिन उसके बावजूद ये कहना कि खामोशी से, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। जैसे मैंने हाई प्रोटोकॉल हाई प्रोफाइल की बात की थी, इन्होंने या तो किसी को कोई सेंटर खोल के दिया है जो कि डे केयर हो सकता है, या ऐसी चीज़ें जहाँ पर बच्चों का ट्यूशन सेंटर होता है और नर्सरी सॉर्ट ऑफ थिंग होती है। वहाँ पर कोई मामला ऐसा हुआ कि जहाँ पर बच्चों को कोई रिस्क हुआ, किसी ने लिटरली इनको थ्रेट कॉल की और रिपोर्ट किया है कि जैसे आपके सेंटर में ऐसी कोई चीज़ चल रही है, आप लोग निगलेक्ट कर रहे हैं और आप लोग बच्चों के साथ अब्यूज़ हो रहा है, आप इसको देखें। बिकॉज चाइल्ड सर्विसेज से रिलेटेड कोई ना कोई ऐसा मामला है। इनका काम किस नौयत का है ये ख़ुद बेहतर जानते हैं और आप बेहतर जानते हैं, क्योंकि ये तो अब आपके एक्स हो गए, पता नहीं क्या डेवलपमेंट लाइफ में हो चुकी होगी। दूसरा, ये कहीं ना कहीं से ना सोर्सेज अपनी लड़ा रहे हैं कि इनको आपकी कोई ना कोई ख़बर मिलती रहे। आपने इनको ये आइडिया दिया था कि ये सेंटर खोलो या कोई डे केयर खोलो या कोई नर्सरी खोलो, और आप भी इसी तरह का कोई काम करते हैं, आप दोनों का कोई फील्ड आप लोगों की एक जैसी है, तो हो सकता है कि ये कहीं ना कहीं से ख़बर लेने की कोशिश कर रहे हो कि उसका सेंटर, उसकी चीज़ों में आजकल क्या चल रहा है, वो पता करो, वो मालूम करो, ताकि आइडिया हो और फिर हम बहुत कुछ निकाल सकें। तो क्या आपके एक्स आपको कांटेक्ट करेंगे
क्या आपके एक्स आपको कॉल करेंगे, इसके ऊपर मैं रीडिंग कर रही हूँ। तो मैं देख रही हूँ कि मैं डेक कौन सा निकालूँ जिसमें मुझे बहुत सारे मैसेजेस मिले। चलिए, क्या आपके एक्स आपको कांटेक्ट करेंगे? हाई प्रीस्टेस और क्वीन ऑफ कप्स, ये पहले आया है और ये बाद में आया है। ये क्यूरियस तो बहुत ज़्यादा है, वाटर साइन स्ट्रॉन्ग है। आप टैरो रीडिंग्स खुद भी बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, आप खुद एक टैरो रीडर हो सकते हैं। आपके चैनल से रिलेटेड या आपके काम से रिलेटेड, आपकी साइकिक एबिलिटी से रिलेटेड शायद इनको किसी ने ख़बर दी है और ये आपका चैनल या आपकी टैरो रीडिंग्स एक्सप्लोर करते हैं। आप मेरी टैरो रीडिंग्स बहुत ज़्यादा देखते हैं या आपने इनको रेकमेंड कभी की थी तो शायद वो रीडिंग्स बहुत ज़्यादा देखते हैं। और क्या आपके एक्स आपको कांटेक्ट करेंगे? ये ना मल्टीपल टाइम्स कोशिश की है इन्होंने, सोचते हैं कि आपको कांटेक्ट करें, लेकिन ये आपको बहुत ज़्यादा रिज़र्व पाते हैं। इनको लगता है अब आप अपनी फैमिली के साथ, आप खुद अपने साथ, आप बहुत, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ईगो में बदल चुकी है। तो इनका दिल तो बहुत ज़्यादा चाहता है, प्लस इनको आपकी तरफ से कोई क्लू नहीं मिल रहा। विद दिस हाई प्रीस्टेस आप इतने साइलेंट ऑब्जर्वेंट बने हुए हैं कि इनको कोई क्लू नहीं मिल रहा है, इनको कोई ख़बर नहीं मिल रही आपकी तरफ से कि जो है क्या इत्तलात हैं, क्या मामलात हैं। एंड यू आर सो हैप्पी इन योर ओन लाइफ, आप अकेले रहकर बड़े खुश हैं। एक तो फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हो चुके हैं माशाल्लाह से, पूरे पेंटिकल्स में भरी हुई, एंड यू आर लिविंग योर ओन लाइफ द वे यू वांट। तो उस पर ना एक बहुत बड़ा इनके लिए क्वेश्चन मार्क है कि भाई मैं अगर दोबारा से कांटेक्ट करूं, पता नहीं मेरे और इसके लाइफस्टाइल में कितना डिफरेंस आ चुका है। इनको ना कहीं से तो इनको कुछ इत्तला मिली है। मैजिशियन, और राइट, ट्विन फ्लेम लग रहे हैं आपके, बिकॉज जितना हाई प्रोटोकॉल हाई प्रोफाइल पर्सन ये हैं, विद द मैजिशियन इट लुक्स लाइक ये आजकल आपको इतना ज़्यादा सोच रहे हैं कि आपको इनकी तरफ बहुत ज़्यादा ना आपका इनका ध्यान जा रहा होगा। आपको रह रह कर कहीं ना कहीं गाए बगाए इनकी तरफ से कोई ख़याल आता होगा कि इसको मुझे क्यों इसकी जैसे याद आ रही है, क्यों मुझे इसका ख़याल आ रहा है, क्योंकि ये आपको टेलीपैथिकली ये चीज़ें भेज रहे हैं। तो क्या ये आपको कॉल करेंगे? ये इमेजिनेटिव वर्ल्ड में तो बहुत एक्टिवेट हुए हुए हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि ये आपको किसी अननोन नंबर से सिर्फ आपकी आवाज़ सुन लें। बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये आपको अपने आप को बहुत ज़्यादा ना कंट्रोल करना है। ये बहुत हद तक अपने ऊपर पेशेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये फेज़ जो इनके ऊपर एक आपकी याद का आ रहा है वो टल जाए, क्योंकि ये अब आपको शायद फेस करना या आपके कंपैटिबिलिटी पे उतरना इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है, बिकॉज यू आर इन पावर, और वो थोड़ी सी बात मुश्किल है। क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, लक चेंज हो गई जनाब, आपने घर बदल लिया, नंबर्स बदल लिए, सिम बदल ली, कॉन्टैक्ट डिटेल्स बदल ली हैं, बिकॉज ये एरो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का घर पर आकर रुका है। तो मे बी आपका होम टाउन चेंज हो गया है, तो ये आपको ढूंढ रहे हैं इस वक्त, ये आपको टटोल रहे हैं। हाई प्रीस्टेस का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? 9 ऑफ वॉन्ड्स। वेन एवर दे थिंक कि ये आपको कांटेक्ट करें, क्योंकि ये आपके एक्स हैं, तो इनका हर अब तक का इनका सारा अटैम्प्ट फेल हो चुका है और एक दो ही चीज़ें बाकी हैं, एक दो कोशिशें बाकी हैं, और फिर भी हिम्मत है इनकी, लगे हुए हैं ये, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? 9 ऑफ पेंटिकल्स स्ट्रेंथ कार्ड। डरते हैं ये आपसे, आपको कांटेक्ट करते हुए डरते हैं। इनको पता है कि आप इनको घेरेंगे और घेर कर आप इनसे सवालात करेंगे, क्योंकि अब किस चीज़ के बलबूते पर ये आपको फंसा सकते हैं, आपको क्वेश्चन कर सकते हैं। ये अब आपकी पोजीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये आपसे बेइंतहा डर रहे हैं, आपके करेज से, आपकी बहादुरी से, आपके टेम कर लेने से ये बहुत ज़्यादा, बिकॉज ऐसा लग रहा है जैसे इनका इस वक्त आपके एक्स का ना सरेंडर मोड है, और जब इंसान सरेंडर मोड में होता है तो वो थोड़ी बहुत बहस के बाद माफ़ी मांग के हाथ जोड़ लेता है। ये इस वक्त इस नहज पर आए हुए हैं। मैजिशियन कार्ड यहाँ पर क्यों आया है?
दी हैंगमैन, पाइसिस की एनर्जी है, सारी पावर्स हैं, सारे इक्विपमेंट्स हैं, सारी स्ट्रेंथ है, सारी प्लॉटिंग है, सारी पॉलिटिक्स है, आइडियाज़ हैं, सारे प्लान्स हैं, लेकिन कुछ नहीं कर सकते, रुके हुए, अटके हुए। रियलाइज़ बहुत शिद्दत से हो रहा है, याद बहुत ज़्यादा आ रही है, लेकिन कुछ भी नहीं कर रहे हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? दी हेरोफेंट। आप कोई फिटनेस ट्रेनर हैं, जिम इंस्ट्रक्टर हैं, योगा सिखाते हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, मेडिटेशन के दौरान आपको बहुत ज़्यादा ये वाइब फील हो रही है, आप जब कभी भी आपके मुंह से बाज़ दफ़ा इनका नाम निकल जाता होगा जस्ट बिकॉज ये टेलीपैथिकली आपके माइंड पे बैठे हुए हैं। विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स ये बहुत एक बड़ी चेंज इनके अंदर आई है। इन्होंने अपना वेट बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर लिया है। अपीरियंस वाइज हो सकता है ये इतने ज़्यादा चेंज हो गए हों कि शायद लोग इनको 1 मिनट के लिए शायद आप भी ना पहचानें। और पॉजिटिविटी बहुत आई है लाइफ में, शायद इसीलिए सरेंडर मोड एक्टिव हुआ है। और इनको इस बात का भी बहुत अब शिद्दत से एहसास है कि अगर ये अब आपकी एक्स कैटेगरी में आ गए हैं तो इन्होंने जो डिसीजन बनाया था कि इन्होंने स्टेटस को वैल्यू किया था, इन्होंने फाइनेंस को वैल्यू किया था, इन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ों को वैल्यू किया था, तो वो नज़र आ रहा है कि उस चीज़ में इनके साथ और पे दर पे कोई और चीज़ें होती गई एंड इन्होंने इस बात को नहीं मैटर किया कि आप एक डिग्निटी और एक ग्रेस रखने वाले, जो ग्लोरीफाइंग पर्सनैलिटी है आपकी, कि आप इन चीज़ों के पीछे नहीं हैं। एंड यू हैव प्रूवन बाय खुद कमाकर, खुद अपना अर्न करके, खुद अपनी लेगेसी बनाकर, खुद अपनी वेल्थ मेंटेन करके आपने इनको compete किया है। तो क्या आपके एक्स आपको कांटेक्ट करेंगे? बेचारे डर ही इतने रहे हैं, खौफज़दा ही इतने हुए हुए हैं, और टाइम आता है ना, अपना टाइम आएगा वाली बात। तो ये अपना टाइम, आपका टाइम आया हुआ है, तो ये आपको याद भी बहुत कर रहे हैं, आपको अप्रोच भी करना चाहते हैं, लेकिन आपसे डर भी उतना ही रहे हैं, और इनको आपके सवालात के जवाब देते हुए भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। इनको किसी ने तो टेलीपैथी, टैरो कार्ड रीडिंग, मेडिटेशन, इन सब चीज़ों के बारे में, सोलमेट, इन सब चीज़ों के बारे में कहीं ना कहीं से तो इनको आइडिया हुआ है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा ना होप में अपनी सोचों को इन्होंने चेंज कर दिया है कि पॉसिबिलिटी है कि अगर मैं ऐसे अटेम्प्ट्स करूं तो मैं इसको ढूंढ पाऊंगा या ढूंढ पाऊंगी, और मेरा और इसका कांटेक्ट हो सकता है। पॉसिबिलिटीज़ 80% येस है और 20% का खौफ है। तो देखते हैं जनाब, एफ़र्ट करते हैं तो वेल एंड गुड, आप खुश हो जाइएगा, नहीं एफ़र्ट करते तो वैसे भी तो ज़िंदगी चली रही है। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है जनाब, तो मैं आपकी खिदमत के लिए हाजिर हूँ। प्राइवेट रीडिंग्स आर नॉट फॉर फ्री, ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं है। सिंगल क्वेश्चन पूछना हो तो सिंगल क्वेश्चन पूछ लीजिए। सिंगल क्वेश्चन का आंसर मैं येस और नो में नहीं देती, बहुत डिटेल आंसर होता है। हाँ, उसका मीडियम ऑफ आंसर डिफरेंट होता है। और अगर आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और आपको बहुत सारी क्लैरिटी चाहिए तो आप 20 मिनट्स या 30 मिनट्स का स्लॉट बुक करा लें, वो लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल होती है। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा, बाय बाय।